जय हिंद दोस्तों, अगर आपका भी लक्ष्य आरआरबी एनटीपीसी यूजी के लिए एक सीट पक्की करना है तो ये आज का एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 3 आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मेरे भाई, हम सीधा उन 45 सवालों पर बात करेंगे जो एग्जाम का लेवल तय करेंगे। बिना समय गंवाए हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे इस बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी को पता, आपके एग्जाम 13 जून से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे भाई, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। मात्र 10-11 दिन बचे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल जिसका नाम है कालीबंगा, जहां से हमें अग्नि वेदिकाएं के साक्ष्य मिले हैं, वहीं से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। 3 क्वेश्चन कवर होंगे। सबसे पहले कि कालीबंगा जो सभ्यता है वहां से हमें अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, वहीं से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और ये हमें राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों अगर आप ये सीरीज डेली इसी प्रकार से अटेंड करेंगे बिना रुके तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन शायद ही एक्सपेक्टेड पेपर से बाहर जाए, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा आप लोगों को, डेली अटेंड करना है इसी टाइम पर। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको टिक करना है दोस्तों, घनानंद। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है उस हिमालय को क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, उस हिमालय को हम असम हिमालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। अनाईमुड़ी चोटी जो केरल के एराविकुलम राष्ट्र उद्यान में स्थित है, ये किसकी सबसे लंबी चोटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन कवर हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा कवर हुआ है कि अनाईमुड़ी चोटी, ये अनाईमुड़ी चोटी दोस्तों ध्यान रखना केरल राज्य में स्थित है और केरल राज्य के एराविकुलम राष्ट्र उद्यान में स्थित है। 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। अब ये दोस्तों किसकी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची ये चोटी है मेरे भाई। दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मेरे भाई कौन सी है। गुरु शिखर है 1722 मीटर, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया। बताइए दोस्तों। देखो आर्टिकल 72 में तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। फिलहाल आपको यहाँ पे आर्टिकल 69 टिक करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दें आप किस किस स्टेट से पढ़ रहे हैं, उस स्टेट के सीएम के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। अपने अपने स्टेट के सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में टिक करें प्रेजेंट डाटा के अकॉर्डिंग, ताकि एक टॉपिक कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करता है मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए डेंड्राइट पार्ट, ठीक है। कौन सा भाग है, डेंड्राइट वाला भाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का जो परीक्षण किया था वो 1974 में किया था मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 1-2 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। एक क्वेश्चन तो और कवर हुआ है कि जो लोसार त्योहार है मेरे भाई, लोसर त्योहार है वो कहाँ का फेमस है, अरुणाचल प्रदेश का। अब पूछा आपसे कि ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है मेरे भाई। अगर आप चाहते हो कि क्लास इसी प्रकार से डेली चले, पीडीएफ भी आपको डेली मिले, तो आप इस चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब यहाँ पर भी देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन कवर होंगे यहाँ पर भी। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण यानी 25वां आक्रमण था इसका, ठीक है, जो किस पर किया, सोमनाथ मंदिर पर किया था मेरे भाई। कब किया था, 1025 एडी में किया था, ठीक है। और ये मंदिर है कहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन कवर हुए। ये मंदिर मेरे भाई गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह जो कि 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, कहाँ से, मेरठ से, ठीक है। लेकिन पूछा आपसे यह है कि बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। तो पहली बात तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। अब आपसे पूछा बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पे कुंवर सिंह टिक करना है। क्या टिक करोगे, कुंवर सिंह। दिल्ली कौन थे, कदम सिंह, दिल्ली में, ठीक है। और ये जो नाना साहब थे मेरे भाई, कानपुर में इन्होंने नेतृत्व किया था, कानपुर। वहीं मैं बात करूँ बेगम हजरत महल दोस्तों, लखनऊ में, लखनऊ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए।
निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है? आपको बताना है तृतीयक क्षेत्र का, टर्शरी सेक्टर का कौन सा इसमें एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप टिक करोगे मेरे भाई शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? तो आप कहोगे 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती, अब यहाँ पर भी 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे, ध्यान से सुनना। भारत में पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक का दर्जा दिया गया। अब यहाँ से ये क्वेश्चन कवर हो चुका है। 73वां संविधान संशोधन 1992 का है मेरे भाई, ठीक है। किसको दर्जा मिला? पंचायती राज को। अब आपसे पूछा ये पंचायत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग टिक कर लोगे ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो पंचायत है ना दोस्तों, इसमें कुल कितने विषय? 29 विषय हैं, 29 विषय। ये भी आप लोग याद कर लेना, 29 विषय, ठीक है। आपसे ये पूछेगा इसका गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? इसका गठन आप ध्यान रखोगे आर्टिकल 44 में तो यूसीसी है, ठीक है, समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद यहाँ पर लिखोगे अनुच्छेद 40। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना मेरे भाई, मजा आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और पंचायत का संबंध दोस्तों किस अनुसूची से अगर मैं पूछ लूँ तो आपको टिक क्या करना है? 11वीं अनुसूची, ठीक है, पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है ये किस वर्ष में जोड़ी गई? आपको एक और क्वेश्चन यहाँ से कवर हुआ कि जो नवी अनुसूची है मेरे भाई वो किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। और ये किस वर्ष में जोड़ी गई थी? तो याद रखना पहला संशोधन किया गया था 1951 में मेरे भाई, ठीक है। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो 10वीं अनुसूची थी मेरे भाई वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी, जो दल बदल कानून से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका में भरा जाने वाला पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? मतलब कोशिका के अंदर जो पदार्थ भरा जाता है, ठीक है, तरल पदार्थ, मतलब कोशिका में भरा जाने वाला तरल पदार्थ मैट्रिक्स, तरल पदार्थ का नाम क्या है? मैट्रिक्स। इसको कहते क्या है? ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो मेरे भाई आप ध्यान में रखोगे, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य 2025 में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है? देखो 2025 की करंट अफेयर भी आपको अच्छे से कवर करनी है, और जो अभी लेटेस्ट 2026 में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का भी अच्छे से करंट अफेयर कवर करना है आपको, क्योंकि आपको पता है एनटीपीसी इस बार दोस्तों करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है ना, तो आपको करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र टिक कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उससे पहले अगर आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप ये बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स कर दें कि गुरु सारी चीज़ें क्लियर हैं। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण आयोजित किया गया था, जिसे नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर थ्रो के साथ जीता है मेरे भाई। कहाँ पर हुआ था ये संस्करण? ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो सही जवाब आएगा ये कहाँ पर हुआ था मेरे भाई, बताइए सभी स्टूडेंट्स। ये हुआ था मेरे भाई बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जल चक्र के दौरान पौधों का कौन सा भाग वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? पत्तियां। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखो दोस्तों, आप ये क्लास ग्रुप डी के लिए भी ले सकते हो, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आप ले सकते हो। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संतुष्टि किस समिति द्वारा की गई थी? शानदार क्वेश्चन है भाई, तो याद रखोगे मेरे भाई फेरवानी समिति। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य डल महल है? डल महल किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए बताइए, शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहां पर भी 2 क्वेश्चन कवर होंगे, ध्यान से सुनना आप लोगों को बस। फुगड़ी नृत्य जो कोंकण क्षेत्र में किया जाता है, पहला क्वेश्चन कि फुगड़ी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आपको टिक करना कोंकण क्षेत्र। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये। और किस अवसर पर किया जाता है? गणेश चतुर्थी के अवसर पर, तीसरा क्वेश्चन ये। मतलब एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन वो, प्लस आपसे पूछा क्या है ये जो फुगड़ी नृत्य ये कहाँ का फेमस है, तो आपको गोवा टिक करना है मेरे भाई, ठीक है। गोवा भी लिखा हुआ आ सकता है, कोंकण क्षेत्र भी लिखा हुआ आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो कंटेंट मैंने उसी प्रकार से बनाया ताकि आपका हर एक क्वेश्चन आपको इन्हीं एक्सपेक्टेड पेपर से देखने को मिले। बस शर्त यह है आपको डेली इसी टाइम पर 8 बजे क्लास अटेंड करनी है, बिना स्किप के डेली पूरी क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। जैन धर्म की कई पुस्तकों में शामिल आगम सूत्र, ये जो आगम सूत्र है ये किस भाषा में लिखे गए थे? बताइए।
तो ये लिखे गए थे अर्धमागधी प्राकृत भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, चटगांव षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? मेरे भाई चटगांव षड्यंत्र अच्छे से पकड़ के रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखोगे 1930। यहाँ पर 1930 दो बार आ गया, कोई बात नहीं, एक को हटा दो, सी वाला टिक कर लो 1930 वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन कवर होंगे। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन तो ये कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1878 में ये पारित किया गया था, लेकिन किस गवर्नर जनरल के समय में आया था भारत में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कैनिंग टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था के हाथों में थी, मतलब राजस्व व्यवस्था थी ना अकबर के समय, वो किसके हाथों में थी? ये क्वेश्चन ने पूछा है। बीरबल बिल्कुल भी नहीं, मानसिंह बिल्कुल भी नहीं, बैरम खान बिल्कुल भी नहीं, तो जवाब आएगा राजा टोडरमल। ये अकबर के नवरत्नों में से एक है, ध्यान रखेंगे, ये सारे चारों के चारों आपके अकबर के नवरत्न हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अब ध्यान से सुना, एक क्वेश्चन और कवर होगा यहाँ से। जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध है मेरे भाई, वो सालबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा देता हूँ। आपको पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो सालबाई की संधि। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है किस वर्ष में लड़ा गया था ये युद्ध मेरे भाई, तो आप ध्यान रखोगे 1782 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मेरे भाई, ठीक है, मराठा और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महीने में ओडिशा में कोणार्क नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है? हमें ये तो पता चल चुका है कि ओडिशा में कौन सा नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है? कोणार्क नृत्य महोत्सव। अब ये किस महीने में किया जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए एग्जामिनर ये पूछ सकता है, तो मैंने उसी हिसाब से कंटेंट तैयार किया आप लोगों के लिए। तो ये दिसंबर महीने में मनाया जाता है। दिसंबर से एक चीज़ और याद आ रही है, जी हाँ दोस्तों, दिसंबर महीने में ही दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल भी तो मनाया जाता है गुरु, हम इसको कैसे भूल जाएं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव कैसे भूल जाएं भाई, ये तो बहुत बार पूछा गया है, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है ये तो क्वेश्चन है ना। नागालैंड का है मेरे भाई, किसका है? नागालैंड का। और कितने दिन तक मनाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो ये मनाया जाता है 10 दिन तक। कितने दिन तक? 1 तारीख से स्टार्ट हो जाता है दिसंबर की और 10 दिन तक चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निशा गांधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो निशा गांधी उत्सव है मेरे भाई, ये किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो सही जवाब आ जाएगा ये केरल राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त जिसको सिक्कों पर वीणा दोस्तों यहाँ पे वीणा लिखिए, वीणा, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन कवर होंगे, वीणा बजाते हुए दिखाया गया, उसका दरबारी कवि कौन था मेरे भाई? ये आप टिक कर लोगे, हरिसेन। ये वही हरिसेन है दोस्तों जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा, प्रयाग प्रशस्ति, इसी को इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा था। ये किससे संबंधित है मेरे भाई? ये संबंधित है मेरे भाई, एरो करके लेके जा रहा हूँ, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान है जिसने सिजदा एवं पाबोस जैसी प्रथाएं शुरू की और लोहर एवं रक्त नीति के लिए प्रसिद्ध है? 3 क्वेश्चन कवर होंगे। सबसे पहले, उस सुल्तान ने मेरे भाई दिल्ली के सिजदा और पाबोस प्रथाएं शुरू करवाई। सिजदा यानी सर झुका कर आओ मेरे दरबार में, पाबोस यानी पाँव को चूमते हुए आओ, ठीक है, ये इनकी प्रथाएं थी। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह एवं रक्त की नीति के लिए। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से करूँ। और तीसरा क्वेश्चन ये कि उस सुल्तान का नाम क्या है? तो उस सुल्तान का नाम है गयासुद्दीन बलबन, बहुत ही क्रूर शासक था मेरे भाई ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है मेरे भाई, वो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, पादप कोशिका की सबसे बाहरी वाली परत क्या कहलाती है? जो पादप कोशिका होती है मेरे भाई, जो प्लांट सेल होती है, इसकी दोस्तों बाहर वाली सेल होती है, वो बाहर वाली परत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो उसको कहा क्या जाता है? उसको कहा जाता है गुरु कोशिका भित्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 के लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर बताइए? अंबिका चरण मजूमदार आपको टिक कर लेना है, ठीक है। देखो, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा पूछे ना कि कांग्रेस की भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, तो आपको
एनी परसेंट टिक नहीं करना है, क्या टिक करना है, सरोजिनी नायडू। अरे याद करो दोस्तों 1925 का कानपुर अधिवेशन जिसमें सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? मेरा भाई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका जवाब। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, उसी प्रकार से लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी मेरे भाई? ये वही पहली पंचवर्षीय योजना है जिसमें बांधों को, जो डैम्स होते हैं, उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने मेरे भाई, ठीक है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है मेरे भाई, उसकी शुरुआत आपको ध्यान रखना है 1951 से होती है, 1956 तक ये योजना चलती है मेरे भाई, ठीक है। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल दोस्तों, ठीक है। ये सेकंड पंचवर्षीय योजना मेरे भाई, सेकंड योजना है मेरे भाई। सेकंड पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है पीसी महालनोबिस मॉडल। और सेकंड पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई थी? 1956 से स्टार्ट हुई थी, 1961 तक ये योजना चली थी मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे आपको टिक करना है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर पी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताएंगे, शानदार ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? मेरे भाई ये जो रेगुर मिट्टी है ना मेरे भाई, ये कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कपास की खेती होती है यहाँ पर ज़्यादातर, कपास की खेती, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? ये डी वाले ऑप्शन है, काली मिट्टी। क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल। क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल कहते हैं इसे। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो सबसे पहले किया था मेरे भाई, वो दादा भाई नेहरू जी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बताइए। तो यहाँ पर आपको टिक करना है 326 ईसा पूर्व, ठीक है। यहीं पर दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था मेरे भाई? एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है, आपको ध्यान से सुनना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। उस युद्ध का नाम क्या? हाइडे स्पिच का युद्ध, जिसे आप झेलम का वॉर कहते हो, जिसे आप वितस्ता का वॉर कहते हो, और जिसे आप हाइडे स्पिच का युद्ध कहते हो। हाइडे स्पिच, हाइडे स्पिच युद्ध, ठीक है। इसे ही झेलम वॉर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये युद्ध हुआ था मेरे भाई, जहां पर सिकंदर को हारना पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुका था। फिर दोस्तों सिकंदर ने, सॉरी ये कहाँ, वो तो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, माफी चाहूंगा। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, जहां पर सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और अपना दूत बनाकर मेगस्थनीज को किसके दरबार में भेजता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसकी एक किताब थी किताबुल रहला, जिसमें पाटलिपुत्र का प्रकाशन बताया गया। अब एक अल्टीमेट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। भांगड़ा, गिद्दा, डफ या धमाल, यहाँ पे धमान है, चलो कोई बात, धमन है, ये सभी लोक नृत्य किस राज्य के प्रसिद्ध हैं? इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सभी के सभी लोक नृत्य आपको टिक करना है पंजाब के मेरे भाई। कहाँ के हैं? ये पंजाब के हैं। अगला प्रश्न, माच, मटकी, फूलपति, जवारा, ये सभी लोक नृत्य कहाँ के फेमस है? यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे एमपी के मेरे भाई। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के। जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? शानदार प्रश्न है भाई। जनवरी 2026, देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन तय है आपके एग्जाम में आना, ठीक है। अच्छे खासे पूछेगा, 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो आप लोग अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिए। मैं आपको डेली तैयारी करूंगा, आप डेली जुड़े तो रहिए चैनल से। ये नहीं कि एक दिन क्लास अटेंड करिए दूसरे दिन गायब हो गए। भाई मैं आपके लिए बिना रुके क्लास अटेंड कर रहा हूँ, बिना रुके क्लास लगा रहा हूँ, पूरी मेहनत करो, तो आप लोग क्लास कैसे मिस कर सकते हो? यहाँ पे सी वाला ऑप्शन टिक कर लो, ठीक है। तो डेली टाइम रेगुलर क्लास अटेंड करोगे तभी कुछ हो सकता है, तभी सफलता मिलेगी, है ना। जिसको सफलता चाहिए ना वो दोस्तों, वो रुकते नहीं है बिल्कुल भी, जब तक उनको सफलता मिल नहीं जाती तब तक। जनवरी 2026 में मेटा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शानदार क्वेश्चन है। तो जनवरी 2026 में मेटा के अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया उसका नाम है दीना पावेल मैकमिक, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना आप लोगों को। चलिए ये वाला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 44, शानदार क्वेश्चन है। भारत और किस देश के बीच जनवरी 2026 में डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आता हुआ।
तो भारत और यूएई आपको टिक करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न है 45वां। देखो आज ये तीसरा एक्सपेक्टेड पेपर है। हर एक्सपेक्टेड पेपर में आपको 45-45 के सेट मिल रहे हैं, ठीक है। तो हर एक्सपेक्टेड पेपर में 45-45 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको डेली अटेंड करना है ये सारे क्वेश्चन। वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण से प्राप्त किया गया, प्राप्त मतलब दिया गया, सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आपको तीन व्यक्तियों को, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। फिलहाल मैंने आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप किया मेरे भाई। बताइए सेशन कैसा रहा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, ठीक है मेरे भाई। अगर सेशन पसंद आया, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा हर एक स्टूडेंट तक, हर एक मित्रों तक मेरे भाई। आप जहाँ तक शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक रीच है हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो शेयर करो, ताकि वो भी अपना अच्छे से रिवीजन करें, जिनका भी एग्जाम में भी बाकी है। भाई 13 जून से एग्जाम स्टार्ट है, 10-11 दिन बचे हुए हैं। अगर आपको इस क्लास की PDF भी चाहिए या डेली क्लास अगर आप ये चाहते हैं, अच्छा वॉच टाइम आएगा, दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ये चैनल आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाला है मेरे भाई, ठीक है। और इस क्लास में देखो 45 क्वेश्चन पूछे। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई डाउट हो तो आप मुझे सीधा कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि गुरु इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ठीक है मेरे भाई। और आपको जो PDF आपके काम की चीज़ की जो PDF मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। आप जाइए, ज्वाइन करिए और रिवीजन में लग जाइए, ठीक है मेरे भाई। कल हम दोस्तों इसी टाइम पर एक और नए एक्सपेक्टेड पेपर के साथ मिलेंगे, एक और नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।